पिछली वीडियो में हमने ये तमाम चीज़ें देख ली थी बिजनेस मैनेजर के रिलेटेड। इस वीडियो में हम एड्स मैनेजर देखेंगे, और वो एड्स मैनेजर में जाने से पहले हम यहाँ पे एड्स मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम इस एड्स मैनेजर में आ जाएंगे। अब इस एड्स मैनेजर में कैंपेन्स होती हैं। इसमें डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर एक फेसबुक आईडी में डिफरेंट बिजनेस मैनेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी इस फेसबुक आईडी में डिफरेंट जो है, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है और ये मेरे बिजनेस मैनेजर्स हैं और ये भी एक बिजनेस मैनेजर ही है। ठीक है, यहाँ से भी हम एड रन कर सकते हैं और जो हम डिफरेंट क्रिएट करते हैं वो ये बिजनेस मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, अब हर आईडी में आप जितने चाहें वो उतने बिजनेस मैनेजर जब आप वर्क करते रहते हैं तो बना सकते हैं। और इस बिजनेस मैनेजर में अब हम जो जिस बिजनेस मैनेजर की इसमें बात कर रहे हैं वो ये है, ये थर्ड वाला बिजनेस मैनेजर, जो जिसमें हम ये पूरे कोर्स में इसमें ही रहे हैं, इसमें रहते हुए ही बात करते रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये बिज़नेस मैनेजर में आगे बिज़नेस मैनेजर में डिफरेंट ऐड अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस हमारे बिज़नेस मैनेजर में हमारे पास 3 ऐड अकाउंट्स हैं। ठीक है, ये देखें, अगर हम यहाँ पे ऐड अकाउंट्स में आए तो 3 ऐड अकाउंट्स हैं। हर बिज़नेस मैनेजर में डिफरेंट ऐड अकाउंट्स होते हैं। अब जो डिफरेंट जो ऐड अकाउंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट कंपेन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इस ऐड अकाउंट में 3 कंपेन्स हैं, इस ऐड अकाउंट में 2 कंपेन्स हैं और इस ऐड अकाउंट में 3 कंपेन्स हैं। ठीक है, ये आप समझ लें कि एक फेसबुक आईडी में बिजनेस मैनेजर होता है, बिजनेस मैनेजर में डिफरेंट ऐड अकाउंट्स होते हैं जैसे ये हैं। अब इस ऐड अकाउंट में डिफरेंट कंपेन्स हैं, इस ऐड अकाउंट में डिफरेंट कंपेन्स हैं और इस ऐड अकाउंट में डिफरेंट कंपेन्स हैं। ठीक है, अब ये हम आ गए अपने एड्स मैनेजर में। यहाँ से हमारे पास हमारे बाकी भी सारे ऐड अकाउंट्स शो हो रहे होते हैं और यहाँ से हम इस थर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें अभी कोई एक्टिव कंपेन नहीं है। ठीक है, अब एक बिजनेस मैनेजर में आगे 3 ऐड अकाउंट हैं, उनमें से एक ऐड अकाउंट में अब डिफरेंट कंपेन हैं। अब हम एक ऐड अकाउंट में आ गए, उसमें अब कंपेन 1 है। कंपेन बेसिकली वो लेवल होता है जहाँ पे हम फेसबुक को बताते हैं कि हमारी इस कंपेन का मकसद क्या है। कंपेन लेवल पे हम बेसिकली ये बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है हम सेल्स लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं, तो हम फेसबुक को कंपेन लेवल पर बताते हैं कि हमारी कंपेन का मकसद सेल्स लेना है। अगर हमारी कोई सर्विस है, फॉर एग्जांपल हम लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, तो वो हम फेसबुक को यहाँ पे कंपेन लेवल पर जब क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो बताते हैं कि हम लीड्स लेना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए तो हम फेसबुक को बताते हैं कंपेन लेवल पे कि हमारी कंपेन का मकसद जो है वो ट्रैफिक लेना है। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं इंगेजमेंट, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि लोग हमारी वीडियो देखें या हमारी ऐड जो है उसको लाइक शेयर कमेंट करें, तो हम जो है इंगेजमेंट ऐड चलाते हैं। इसी तरह ऐप्स को डाउनलोड करवाने के लिए हम जो है ये वाली ऐड चलाते हैं। ऐप प्रमोशन और सेल्स को लेने के लिए, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए ये वाली ऐड चलाते हैं। इसी तरह अब कंपेन लेवल पर हमने मकसद बताते हैं फेसबुक को कि हमारी इस कंपेन का मकसद क्या है। और एड्स आगे कंपेन लेवल के अंदर, एक कंपेन के अंदर आगे डिफरेंट ऐड सेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपेन, ये जो हमने कंपेन सेलेक्ट की, इसमें आगे 5 ऐड सेट्स हैं। अब ऐड सेट लेवल पे हम जो है फेसबुक को ये बताते हैं कि ये हमारी ऐड हमने किन लोगों को दिखानी है। यहाँ के पे हम आकर ऑडियंस डिफाइन करते हैं बेसिकली कि हम अपनी जो ये कंपेन है और उसका ये ऐड सेट है, उसमें हम किन लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ लें। फॉर एग्जांपल अब हमने डिफरेंट 5 ऐड सेट्स इस कंपेन में बनाए, एक कंपेन में। अब हम फेसबुक को यहाँ पे ये बताएंगे कि हमने अपनी ऐड जो है किसको दिखानी है। वो अब ऐड सेट 5 में हम फेसबुक को ये बता देते हैं कि हमने लाहौर वालों को ऐड दिखानी है और उनमें वुमेन्स को दिखानी है और उनका ये इंटरेस्ट हो, और यहाँ पे हम ये इस टाइम दिखानी है, इस प्लेसमेंट बता देते हैं कि इस जगह दिखानी है। इस तरह हम डिफरेंट ऐड सेट्स में डिफरेंट ऑडियंसेस को ऐड दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐड सेट 1 में जो है कराची के लोगों को दिखा रहे हैं, ऐड सेट 2 में लाहौर के लोगों को दिखा रहे हैं, ऐड सेट 3 में गुजरात के लोगों को दिखा रहे हैं, ऐड सेट 4 में फैसलाबाद के लोगों को दिखा रहे हैं, ऐड सेट 5 में जो है हम आप किसी और इस्लामाबाद कह लें उनके लोगों को दिखा रहे हैं। और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप वुमेन्स को दिखा रहे हैं, यहाँ पे मेंस को दिखा रहे हैं। और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने एज जो रखी हुई है इस ऐड सेट में, वो आप जो है वो कम एज वाले लोगों को लाइक 18 to 24
की एज या 34 की एज के लोगों को दिखा रहे हैं, और इस एड सेट में आप जो है उससे अबव एज वालों को दिखा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह आप डिफरेंट एड सेट्स में डिफरेंट ऑडियंस को अपनी ऐड दिखा सकते हैं। अब कैंपेन लेवल पे आपने बताया कि हमारी ऐड का मकसद ये है कि हमने सेल्स लेनी है, और एड सेट पे आपने फेसबुक को बता दिया कि ये 5 ऑडियंसेस हैं जिनको आपने ऐड दिखानी है, लाहौर, कराची, और ये एज है, ये एज ग्रुप है, और ये इंटरेस्ट है, और बाकी चीज़ें जेंडर ये है कि फ़ीमेल को दिखानी है या मेल को। तो वो हमने 5 ऐड सेट्स में इसमें अलग ऑडियंस को दिखा दिया, इसमें अलग, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सी परफॉर्म हम सबको एक में भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंट अगर कर रहे हैं तो इसका मकसद हमारा ये होता है कि हम टेस्ट कर देते हैं कि कौन से लोग जो है ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, लाहौर के बाद ज़्यादा बाय कर रहे हैं या कराची के ज़्यादा बाय कर रहे हैं, इसी तरह इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, इनमें से कुछ सिटी के ज़्यादा बाय कर रहे हैं। इस तरह हम जो है डिफरेंट ऑडियंसेस इसलिए बनाते हैं ताकि हमें अलग अलग डाटा मिल सके। वैसे तो हम एक एड सेट में ही सबको टारगेट कर सकते हैं, तो उसका भी हमें उससे भी हमें थोड़ा बहुत रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन उससे हम जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते कि किस जगह से हमें ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसी तरह हम डिफरेंट एड सेट्स बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो ज़्यादातर रिज़ल्ट है वो किधर से आ रहा है। ठीक हो गया। अब फिर हमने फेसबुक को बता दिया कि हमने सेल्स लेनी है, और फेसबुक को बता दिया कि हमने इस प्रोडक्ट की सेल करवानी है, यानी कि मकसद बता दिया कि हमने सेल्स लेनी है कैंपेन का। और आगे हमने फेसबुक को ऑडियंस बता दी कि ये इस 5 ऑडियंसेस को आपने ऐड दिखानी है, इन 5 ऑडियंसेस से हमें सेल लेनी है। अब फेसबुक हमसे क्वेश्चन करेगा कि भाई सेल क्या करवाना है। आपने ये भी बता दिया कि आपने सेल्स लेनी है, और आपने ये भी बता दिया कि इन 5 ऑडियंसेस को जो है से मुझे सेल्स चाहिए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरात, फैसलाबाद इन 5 एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, फ़ीमेल है या जिस भी एज के हैं, यहाँ पे एड सेट पे आपने बता दिया कि हमें किस टाइप के लोगों से सेल्स चाहिए, वुमेन से चाहिए या मैन से चाहिए, फीमेल मेल से, तो यहाँ पे बता दिया। अब हमने फेसबुक को ये कहाँ पे बताएंगे कि हमने क्या चीज़ सेल क्या चीज़ करनी है, तो वो हम बताते हैं ऐड लेवल पे। आगे हम एक ऐड सेट में आगे होते हैं डिफरेंट एड्स। फॉर एग्जांपल हम अब ऐड जो है ऐड सेट 5 में आ गए, यानी कि हम एक ऑडियंस में आ गए। अब यहाँ पे हम फेसबुक को बताते हैं कि हमने क्या चीज़ सेल करवानी है। अब हमने फॉर एग्जांपल फेसबुक को बताया कि हमने प्रोडक्ट ही सेल करवानी है, और हमने ऑडियंस भी बता दी कि ये 5 ऑडियंस हैं, इनको हमने सेल करनी है। ठीक है। और आगे हमने ये भी बता दिया, अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि हम क्या चीज़ उनको सेल करनी है ऐड लेवल पे। और वो इस तरह बताना है कि अगर आपका जो बर्गर है रेस्टोरेंट्स का, तो आप 3-5 चीज़ें जो है सेल कर रहे हैं, तो उनके आप 5 अलग अलग एड्स बना सकते हैं। यानी कि इसमें आप बना दें बर्गर, इसमें पिज़्ज़ा, इसमें जिंगर बर्गर, जिंगर बर्गर, जिंगर शवारमा। इसी तरह इस समय आप 5 ऐड में आप फेसबुक को बता सकते हैं कि हमने ये चीज़ सेल करवानी है। या इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि हम आपका पिज़्ज़े का रेस्टोरेंट है, तो उसके लिए आप फिर ये कर सकते हैं कि अपने पिज़्ज़े के जो वीडियो या आपके पास क्रिएटिव है उसके 5 क्रिएटिव हों, और उन 5 क्रिएटिव को उसकी यानी कि 5 आपके पास इमेजेस हैं आपके पिज़्ज़े की। अब आपको नहीं पता कि कौन सी इमेज देखकर कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो आप वो 5 इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐड 1 में आप इमेज 1 लगा दें, और इसी तरह ऐड 5 में आप इमेज 5 लगा दें, तो 5 इमेजेस लग गई। अब फेसबुक अपने लिहाज से देख लेगा कि कौन सी जो है इमेज देखकर लोग ज़्यादा जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो फेसबुक उस पर स्पेंडिंग ज़्यादा कर देगा। तो ये बेसिकली हमारा है इस कैंपेन का सिस्टम होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप वो भी इस तरह कर सकते हैं कि पहले हम आप कैंपेन लेवल पे फेसबुक को बताते हैं कि हमारा मकसद है जो है सेल्स लेना, और फिर ऐड सेट पे आप फेसबुक को बताते हैं कि इस ऑडियंस को हमने ऐड यानी कि वो सेल्स करवानी है, इस ऑडियंस को हमने प्रोडक्ट सेल करना है। फॉर एग्जांपल आपका रेस्टोरेंट है और आपका 5 सिटीज़ में रेस्टोरेंट है, तो आपने 5 ऐड सेट यहाँ पे बना दी, या और वहाँ पे जाकर अपने
उनके टारगेटिंग में उनके लोकेशन बता दी कि हमारा इस रेस्टोरेंट इस है, ये रेस्टोरेंट है, और पाँचों यानी कि इस 5 सिटीज़ में ये 5 इन 5 एरियाज़ में हमारा रेस्टोरेंट है, और इसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर में हमें कस्टमर चाहिए। तो वो आप ऐड सेट लेवल पे करेंगे, और ऐड लेवल पे आप ये बताएंगे कि किन को दिखानी है, कि यानी कि क्या चीज़ दिखानी है। आप जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं, बेसिकली सर्विस या प्रोडक्ट, वो आप यहाँ पे ऐड लेवल पे बताएंगे। ठीक हो गया। और अगर आपकी एक प्रोडक्ट है उसकी आप 5 इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी 5 प्रोडक्ट हैं एक ही कैटेगरी में तो उनको हम आप 5 प्रोडक्ट को यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे फेसबुक देखेगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है उस पर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को यहाँ पे उस पर ज़्यादा स्पेंडिंग करना शुरू कर देगा, यानी कि उस पर ज़्यादा अमाउंट खर्च करना शुरू कर देगा कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है, तो उस पर इस तरह बजट ज़्यादा लगाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। तो ये है बेसिकली कैंपेन्स, एड मैनेजर और इस तरह ऐड अकाउंट का। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक कैंपेन क्रिएट करके देखेंगे, और उसमें मैं आपको सारी बताऊंगा कि आपने क्या कैंपेन में क्या सेटिंग्स होती हैं, फिर ऐड सेट्स में क्या चीज़ें आती हैं, और फिर ऐड लेवल में क्या चीज़ें आती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।